इसी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मैं अपने युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि देश में कोई दूसरी बाबरी मस्जिद कुर्बान 2 सितंबर 2023 हो गया था। तो एक पुजारी जी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप देख रहे हैं नंदी महाराज को, प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान शिव की। तो मेरे जैसे करोड़ों जो शिव भक्त हैं, उनकी जो भावनाएं आहत होती हैं, कब तक उनका इंतजार खत्म होगा कि नंदी जी आप शिव जी के पास जाएं? ये तो देखिए इंतजार खत्म ही हो रहा है। धार्मिक स्थल है। अभी आप ही ने कोई खबर किया था, मैंने देखा था कि आपके यहाँ पे कि जो दिल्ली की अपनी दिल्ली में जो मस्जिद है, खासकर जामा मस्जिद है, उसके नीचे भगवान विष्णु के अंश हैं, उसमें मूर्तियां हैं, उसकी खुदाई होनी चाहिए। मसूर का तवाचक है, वो भी इस बात को कह चुके हैं, कई साधु संत इस बात को कह रहे हैं। यानी कि हर जगह हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया और उसको मस्जिद का शक्ल दिया गया। उसके बाद आप देखिए ताजमहल, कल को ताजमहल के जो 22 कमरे नीचे जो तहखाने में खुलने की बात हो रही थी, वो मथुरा के बाद फिर वहां पे तैयारी होगी। जो यात्रा करके उतरती है ट्रेन से नीचे, अपना पांव जमीन पे रखते ही उसने अपना माथा जमीन पे रखा। यानी कि आप समझिए कि आस्था लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। लोग रेल से उतर के पैर जमीन पे नहीं रख रहे हैं, अपने सर को जमीन पे रख रहे हैं, वो अयोध्या धाम को प्रणाम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौरभ तिवारी की बात। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ तिवारी। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आज हम बात करेंगे हिंदवादी पत्रकार भाई गौरव मिश्रा से। आज अधिक समय न लेते हुए, भूमिका बनाते हुए, सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है सौरभ तिवारी की बात में आपका। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा आप तिवारी जी चला रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आपने बात किया ज्ञानवापी का, तो जिस तरीके से मामला अब ये चल रहा है, चूँकि सभी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी जीत मैं कहूँ ये अब हो चुका है कि कल तक जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे कि हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, काशी जा रहे हैं, मोक्ष की नगरी है काशी, हर हिंदू वहाँ पर जाना चाहता है। लेकिन अब उन करोड़ों हिंदुओं के मन में ये कहीं ना कहीं खुशी इस बात की है, ये जो मामला न्यायालय में चल रहा था ज्ञानवापी का, अब जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर मैं कहूँ पूजा पाठ जो शुरू हो गया है। अब आलमगीर मस्जिद इसे कहते थे, नाम ज्ञानवापी लेकिन आलमगीर मस्जिद इसे कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं अब तहखाने की सफाई हुई, पूजा पाठ हो रहा है, आरती हो रहा है। ये जो एक पूरा मूवमेंट बना है, बड़ा भावुक पल है और हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए इस पूरे मूवमेंट से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो उन मुस्लिम नेताओं को है जो कल तक मुसलमानों को ही मूर्ख बनाते आते थे। जी, उसमें सबसे बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी जी का है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम दूसरी कोई बाबरी नहीं बनने देंगे। अपने युवाओं से अपील करता हूं, आपको ध्यान हो कि राम मंदिर का जब इनविटेशन लोगों तक जा रहा था, प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण जब लोगों तक जा रहा था, इसी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मैं अपने युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि देश में कोई दूसरी बाबरी मस्जिद कुर्बान ना हो। यानी कि अयोध्या तो झांकी सबने देख लिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्रभु श्री राम को उनका दरबार मिल गया। काशी में आप देख रहे हैं कि काशी में धीरे धीरे न्यायालय के माध्यम से ही सही, लेकिन पूजा पाठ शुरू हो गई, मंदिर परिसर की धुलाई हो गई है। अब तो सुबह शाम आरती भी होगी और बहुत जल्दी काशी विश्वनाथ जो ट्रस्ट है वो एक तैयारी कर रहा है कि जो लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर भी जाएं, वहां दर्शन करें। तो ये तो एक डर सता रहा है, लेकिन अब एक बड़ा डर ये सता रहा है कि कहीं उस तरीके से जो अयोध्या में हुआ, जो बाबरी के साथ हुआ, कहीं जो विवादित स्थल है काशी विश्वनाथ के बिल्कुल सामने, जहां नंदी महाराज बैठ के सामने प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु कब आएंगे। मैं आपको रोकूंगा। मैं दूसरी बार गया था दर्शन करने के लिए, 2 सितंबर 2023 हो गया था। तो एक पुजारी जी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप देख रहे हैं नंदी महाराज को, प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान शिव की। तो मेरे जैसे करोड़ों जो शिव भक्त हैं, उनकी जो भावनाएं आहत होती हैं, कब तक उनका इंतजार खत्म होगा कि नंदी जी आप शिव जी के पास जाएं? ये तो देखिए इंतजार खत्म ही हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैं सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि आप देखिए अयोध्या में जिस तरीके से एक भव्य मंदिर बना, प्रभु श्री राम को दरबार मिला और बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। 3 दिन में 30 लाख लोगों ने दर्शन किए, तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन रहा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बन चुका है राम मंदिर। और आप देखिए काशी विश्वनाथ की अगर हम बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो एक शुरुआत हुई है। हमें तो उन 30,000 मंदिरों की अब चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जिस तरीके से इनके अगर मैं बात करूं कि पूरे के पूरे जितने भी वो स्थल हैं जहां पर मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा है, वो सब हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं। अभी आप ही ने कोई खबर किया था, मैंने देखा था कि आपके यहाँ पे कि जो दिल्ली की अपनी दिल्ली में जो मस्जिद है, खासकर जामा मस्जिद है,
उसके नीचे भगवान विष्णु के अंश हैं, उसमें मूर्तियां हैं, उसकी खुदाई होनी चाहिए। मसूर का तवाचक है, वो भी इस बात को कह चुके हैं, कई साधु संत इस बात को कह रहे हैं। यानी कि हर जगह हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया और उसको मस्जिद का शक्ल दिया गया। उसके बाद आप देखिए ताजमहल, कल को ताजमहल के जो 22 कमरे नीचे जो तहखाने में खुलने की बात हो रही थी, वो मथुरा के बाद फिर वहां पे तैयारी होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो एक हिंदुओं के अंदर एक जो वैक्यूम जगह है, एक जो ऊर्जा जगी है कि हम अपने मठ मंदिरों की आज़ादी की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें विजयी हो रहे हैं। तो ये अयोध्या का जो विजय स्तंभ है, मैं कह रहा हूँ, अब वही विजय स्तंभ लेकर के हिंदू चल पड़ा है। वो अपने ज्ञानवापी को भी जीतेगा। और मुझे लगता है कि मथुरा का जो मसला है, मथुरा में तो ज़्यादा बड़ा मसला है नहीं, मथुरा का मसला भी हल हो जाएगा। तो कई बार लोगों को फोन आ रहे थे कि गौरव मिश्रा जी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, उनको अपने सौरभ तिवारी की बात में कब लेके आएंगे, तो आपने समय निकाला है। अब एक दो सवाल जो छोटे छोटे मैं आपसे लूंगा, आपके पास समय की कमी मुझे पता है। अयोध्या आप गए थे, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आपको भी निमंत्रण था, आपने भी काफ़ी संघर्ष किया है, आवाज़ उठाई है इस मुद्दे अयोध्या को लेकर, लगातार मैंने देखा है, और उसको सब लोग सम्मान करते हैं आपके इस। तो अयोध्या का कैसा रहा आपका? देखिए, अयोध्या बहुत अच्छा था। और अयोध्या हमारा, हम क्योंकि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो जब भी हम लोग जाते थे तो अयोध्या डुबकी लगाने जरूर चले जाते थे सरयू जी में। अयोध्या बदल चुका है और अयोध्या की अपनी जो एक सांस्कृतिक पहचान है, अयोध्या का अपना जो एक धार्मिक महत्व है, अब बहुत बढ़ चुका है। वो मैंने उन लोगों को देखा, मैं अभी हाल ही में रेल मंत्री के साथ बैठा था, तो हम स्टेशन परिसर की बात कर रहे थे, अयोध्या के बदलाव की बात कर रहे थे। तिवारी जी, आपको यकीन नहीं होगा कि एक महिला यात्री थी जो यात्रा करके उतरती है ट्रेन से नीचे, अपना पाँव जमीन पे रखते ही उसने अपना माथा जमीन पे रखा। यानी कि आप समझिए कि आस्था लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। लोग रेल से उतर के पैर जमीन पे नहीं रख रहे हैं, अपने सर को जमीन पे रख रहे हैं, वो अयोध्या धाम को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये सेंटिमेंट मैंने देखा। प्राण प्रतिष्ठा में आपने देखा कि देश के तमाम बड़े साधु संत महंत, तमाम कलाकार, सब लोग पहुंचे थे। जी। तो हमारे लिए बड़ा सुखद अनुभव था। हम लोगों ने भी दर्शन किया और जब मंदिर परिसर के अंदर हम लोग पहुंचे तो बहुत ही भव्य नज़ारा था। मैं तो उस लम्हे को नहीं भूल पाता हूं कि आप जब उस मूर्ति के सामने, मैं कहूँ मूर्ति क्या, वो साक्षात राम है, आप उनके सामने खड़े हुए, आप जहां जाएंगे वो आपको वहां देखेंगे। तो ये तस्वीर देश की बदल चुकी है। करोड़ों हिंदुओं के का जो एक सपना था वो पूरा हो चुका है। इसीलिए अब 30,000 मंदिरों की बात हो रही है। सिर्फ अयोध्या काशी ही नहीं, अब मथुरा भी, और मथुरा के साथ साथ ताजमहल, जिसको हम तेजो महल कहते हैं, आपका लाल कोट, लाल किला, तमाम जगहों पे अब बातचीत होगी। कुतुब मीनार जो कि विष्णु स्तंभ है, उसका भी मामला दिल्ली के न्यायालय में चल रहा है। मुझे लगता है धीरे धीरे अब जो हिंदुत्व का ये वैक्यूम ऊपर आ रहा है, उबाल मार रहा है, तो आने वाले दिनों में हिंदुत्व अपनी लड़ाई, जो हिंदू लोग हैं वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम बधाई दे सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, कुछ नीतियां मोदी की ऐसी रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन नीतियों का कुछ लोग विरोध करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नीतियां ऐसी रही हैं, जैसे अगर हम आर्टिकल 370 से ही शुरू करें और उसके बाद हम ट्रिपल तलाक के साथ आगे बढ़ें, तो ये बहुत ही शानदार फैसले रहे हैं सरकार के। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और सराहनीय कार्य मोदी जी के तरफ से होंगे। क्योंकि जाते जाते एक चीज और मैं ऐड ऑन कर दूं, अभी उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कैसे रोना मचेगा, ये मुसलमान इधर उधर बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर कानून में परिवर्तन की मांग करेंगे। ये तो एक शुरुआत है और आगे आगे देखिए क्या होता है फिर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ गौरव मिश्री। नरेंद्र मोदी को हम बधाई दे सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, कुछ नीतियां मोदी की ऐसी रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन नीतियों का कुछ लोग विरोध करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नीतियां ऐसी रही हैं, जैसे अगर हम आर्टिकल 370 से ही शुरू करें और उसके बाद हम ट्रिपल तलाक के साथ आगे बढ़ें, तो ये बहुत ही शानदार फैसले रहे हैं सरकार के। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और सराहनीय कार्य मोदी जी के तरफ से होंगे। क्योंकि जाते जाते एक चीज और मैं ऐड ऑन कर दूं, अभी उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कैसे रोना मचेगा, ये मुसलमान इधर उधर बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर कानून में परिवर्तन की मांग करेंगे। ये तो एक शुरुआत है और आगे आगे देखिए क्या होता है फिर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ गौरव मिश्रा जी, राष्ट्रवादी पत्रकार। इनकी जो पहचान है, चाहे देश विदेश में कहीं भी हो, एक राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मित्रों। जय हिंद।